आपने सुना होगा गुरु द्रोण के बारे में। और गुरु द्रोण के शिष्य कौन थे, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके एक बार बताएं। गुरु द्रोण के शिष्य कौन थे, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं। गुरु द्रोण के शिष्य कौन थे, गुरु द्रोण के शिष्य कौन थे, मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं। चलिए, संदीप सर का सबसे पहला आंसर आया है अर्जुन। सज्जन सर भी टाइप कर चुके हैं अर्जुन। बाकी लोग से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एक बार कमेंट करें और बताएं गुरु द्रोण के जो शिष्य थे वो कौन थे। चलिए, अनिल साहू सर भी लिख चुके हैं अर्जुन। सारे लोगों का जवाब आ रहा है अर्जुन 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 अर्जुन। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में इसके ऊपर सीरियल भी आ चुकी है कि अर्जुन को पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट धनुर्धर माना गया था। जी बिल्कुल, ऑल पांडव एंड कौरवाज, सही बात है, बिल्कुल कौरव पांडव दोनों के वो गुरु थे। कर्ण के गुरु लिखे हुए विजयदेव सर, तवारक सर लिख चुके हैं अर्जुन, थैंक यू। तो अर्जुन को गुरु द्रोण ने स्किल दिया था, यस और नो? इस बात को आप मानेंगे कि गुरु द्रोण अर्जुन को स्किल सिखाए थे कि अर्जुन सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन धनुर्धर कैसे बन पाए। फिर मैं लैपटॉप के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि लाइट, जी अब पहले से बेटर लाइट है। ओह थैंक यू सर। तो अर्जुन को गुरु द्रोण के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था, स्किल दिया गया था कि वो सबसे बेहतरीन तरीके से तीरंदाजी कैसे कर पाए। लेकिन आपको पता होगा कि वो अर्जुन जिसे पूरी दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे, उसी अर्जुन की स्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गीदड़ की भांति हो चुकी थी, एक कायर की भांति हो चुकी थी, एक ऐसे इंसान की भांति हो चुकी थी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या करे क्या ना करे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के पास नॉलेज नहीं थी, अर्जुन के पास स्किल था, लेकिन ऐसा कौन सा चीज था जो अर्जुन के पास नहीं था। अगर आप जानते हैं तो प्लीज एक बार टाइप करें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण अर्जुन को लगने लगा कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं असहाय असहाय हूं, मेरे से नहीं हो सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज की कमी थी अर्जुन के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं। कृष्णा सर लिख रहे हैं इमोशन, संदीप सर लिख रहे हैं विश्वास, क्या बात है, सारे लोग का जवाब मुझे आ रहा है। यस, सारे लोग कमेंट करें। आखिर अर्जुन के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण अर्जुन डरा हुआ था, घबराया हुआ था, हेजिटेट कर रहा था, कौन सी ऐसी चीज थी। सारे के सारे लोग जिनको भी जो लगता है एक बार लिखें, टाइप करें। याद रखें कि गलती करने से कभी भी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है कि मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो गलत ही होगा। तबारक से लिखें कॉन्फिडेंस, क्या बात है सर, थैंक यू। सारे लोग कमेंट लगातार करते जा रहे हैं। एक चीज की कमी थी अर्जुन के अंदर, रिलेशनशिप इमोशंस। क्या ये चीज तो भरपूर मात्रा में था अनिल सर। रिलेशनशिप का इमोशन इतना ज्यादा था कि वो अपने गुरु पे वान नहीं चलाना चाहते थे, वो अपने परिजनों को नहीं मारना चाहते थे। रिलेशनशिप भरपूर मात्रा में उनके अंदर था। चलिए, सारे लोग प्लीज कमेंट करें, जिनको जो भी लगता है प्लीज कमेंट करें। और आप में से सारे लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं सारे बिल्कुल सही है, लेकिन एक वो वर्ड जो मैं देखना चाह रहा हूं, उस वर्ड की मुझे तलाश है। चलिए, सारे के सारे लोग वीडियो मोड पे आ जाए, जितने लोग से संभव है वो वीडियो मोड पे बिल्कुल आ जाए। भरोसा, क्या बात है, भरोसा उनको नहीं था। और कोई कमेंट करना चाहेंगे? चलिए, मैं आपको बता देता हूं। उस महाभारत टाइम में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के एक सारथी हुआ करते थे, जिनको पूरी दुनिया किस नाम से जानती है, एक कमेंट करें। अर्जुन के एक सारथी हुआ करते थे जिनको पूरी दुनिया किस नाम से जानती है? श्री कृष्ण। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा मैम, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं जो भी बताना चाहते हैं। थैंक यू। श्री कृष्ण, पूरी दुनिया उनको श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। और श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े
मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। और श्री कृष्ण बहुत बड़े हिप्नोटिस्ट भी थे। इस बात को आप मानते ही नहीं मानते हैं? श्री कृष्ण पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट भी थे, हैं भी, थे भी, रहेंगे भी। क्योंकि श्री कृष्ण की जो लीला थी वो अपने आप में अपरंपार, वो किसी के समझ में नहीं आती थी, हर व्यक्ति के समझ से परे थे। तो श्री कृष्ण जी के द्वारा क्या मिला अर्जुन को? गुरु द्रोण के द्वारा तो उनको मिल गया था स्किल, लेकिन श्री कृष्ण जी के द्वारा उनको क्या मिला था? फिर से एक सवाल आ चुका है कि श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को क्या मिला था? श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को क्या मिला था? जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने, चलिए कृष्ण सर लिख रहे हैं मोटिवेशन मिला था, क्या बात है, थैंक यू सर। बाकी के लोग भी लिखें, कमेंट करें, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन होने वाली है। हमेशा मेरी जितने भी सेशंस होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ और आपको उसका जवाब भी देना है। और अभी भी अगर कोई लोग पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो पेन पेपर लेके बैठ जाएं, पेन पेपर लेके बैठे हैं, चूंकि सवाल जवाब ही आज होने वाला है। और एक जस्ट मैं एक छोटा सा एक कॉल कर लेता हूँ, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं तो उनका सेशन ना छूट जाए, इसलिए मैं उनको एक कॉल कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कुछ सारे लोगों का आंसर आ चुका। मैं बता दूं कि इनका क्या आंसर आया है। भी मोटिवेशन लिखे हैं कृष्णा सर, विजयदेव महतो सर लिखे दिशा निर्देश, तबारक से लिखे दुनिया का वास्तव ज्ञान। सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि श्री कृष्ण के द्वारा बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन एक चीज जो वर्ड में चाहता था कि आप में से कुछ लोग मुझे दें, वो था विल पावर। विल पावर, आज विल पावर की जरूरत हर इंसान को है। स्किल की आवश्यकता तो, स्किल कहीं ना कहीं लोग सीख ही रहे हैं, अलग अलग जगहों से सीख रहे हैं, लेकिन सीखने के लिए भी विल पावर चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी विल पावर चाहिए। दुनिया में इतिहास रचना है, उसके लिए भी विल पावर की जरूरत है। कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, दिशा निर्देश की आवश्यकता है, मोटिवेशन की आवश्यकता है, वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। और यही वास्तविक ज्ञान आज से 21 दिन तक आपको मिलने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग हर दिन एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को आज तक कोई भी रोड मैप नहीं मिल पाया, कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं मिल पाया। तो आज से किस दिन का जो सेशन होने वाला है, इसमें आपको सही मायने में एक रोड मैप मिलेगा, एक ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। चलिए तबारक सर कुछ मैसेज लिखे हैं, खास करके इंसान के जीवन चक्र जो किसी भी आदमी को मोह माया से मुक्त कर दे। क्या बात है सर, थैंक यू। शुभम जी लिखे यस सर, विल पावर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बात है, शुभम जी भी मेरी बातों से सहमत है, थैंक यू शुभम जी। तो चलिए अब पेन पेपर लेके सारे लोग अगर बैठ चुके हैं तो प्लीज, और सारे लोग अगर रेडी हो चुके हैं तो एक बार टाइप कर दे आई एम रेडी, या केवल रेडी वर्ड लिख दे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर पाऊं और आप लोग पेन पेपर लेके सेशन को ज्वाइन करें। चलिए पेन पेपर लेके अगर रेडी हैं तो आप टाइप कर दे एक बार रेडी, टाइप करें रेडी, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। और कल सारे के सारे, आज ही मैं ग्रुप में सारे लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में मैं वो पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा किताब का, और आप लोग को भरना नहीं है। जिस दिन जिस चीज का मैं सेशन लूंगा उस दिन वो फिल करना है। और उस किताब में आप एक फोटोग्राफ, अगर आपका कोई शानदार खूबसूरत फोटोग्राफ हो तो उस फोटोग्राफ को भी आप निकाल लेंगे। चलिए सारे के सारे लोग रेडी है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आवाज नहीं आ रहा।
चलिए चलिए ये स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? तबारक सर स्क्रीन दिख रही है? ओके सर, थैंक यू। तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से 21 दिनों के इस सेशन में जिसका नाम है अपने अंदर की हीरो को तलाशे। और आज कुछ बातें करते मैं बताता हूँ। ये डिजाइन देखिए कितना शानदार डिजाइन मैंने आप लोग के लिए किया है और ये किताब भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बेहतरीन, यहाँ पे अपना एक बेहतरीन जो शानदार फोटो हो सकता है आपके जीवन का, वो फोटो जरूर आप निकलवाएंगे। और कल जब किताब आप प्रिंट आउट करवा लेंगे, जेरोक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक मुस्कुराता हुआ शानदार फोटो आप जरूर चिपकाएंगे। कल के कल मैं सब लोगों का चेक भी करूंगा और मैं चाहूंगा कि ग्रुप में सारे लोगों फोटो भी खींच के मुझे भेजिए, क्योंकि मैंने लिखा है दुनिया के सबसे बेहतरीन, सफल, शांत और समृद्ध व्यक्ति। और वो कौन व्यक्ति हो सकता है? प्लीज टाइप योर नेम। दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे सफल, सबसे शांत और सबसे समृद्ध व्यक्ति कौन बनने वाले हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आप अपना नाम लिखें और देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है दुनिया आपको किस नाम और काम से जानेगी। दुनिया आपको किस नाम और काम से जानेगी, आपको इस जगह पे लिखना है। वीडियो मोड अनम्यूट रहे सारे लोग। चलिए, आई एम एमडी तबारक हुसैन। क्या बात है सर। और आप किस नाम से जाना चाहते हैं? दुनिया किस नाम से आपको जानेगी तबारक सर? मैंने लिखा है दुनिया आपको किस नाम और काम से जानेगी। जैसे मैं राजेश रॉय के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन केवल राजेश रॉय के पीछे और कुछ है। वो मैं एक माइंड कोच हूँ, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेखक हूँ। तो मैं इस नाम से जाना चाहता हूँ। माइंड कोच के रूप में मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे माइंड कोच के रूप में जाने, माइंड ट्रेनर के रूप में जाने, हिप्नोटिस्ट के रूप में जाने, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने, एक ऑथर के रूप में जाने। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको दुनिया किस नाम से जाने। क्या बात है, राजेश सर लिख चुके हैं, राजेश कुमार के नाम से दुनिया से जाने। गेट सटा दीजिए अगर आवाज बाहर में डिस्टर्ब होगी तो। और सर लिखे हैं IMC कोहिनूर। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। संदीप सर लिख चुके हैं डॉक्टर के नाम से लोग दुनिया उनको जाने। सज्जन सर लिखे हैं KPS का लीडर के रूप में लोग उनको जाने। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग कमेंट करें कि दुनिया आपको किस नाम से और किस काम से जाने। शंकर सर लिखे हैं डॉक्टर शंकर सर। क्या बात है। देखिए आज पता चल रहा है कि आप दुनिया में क्या बनने के लिए आए हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। दुनिया का सबसे अमीर और इन्फ्लुएंसिंग शख्सियत। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू तबारक सर, ऐसा ही होगा। शुभम जी लिखे यंगेस्ट सुबह। यंगेस्ट क्या बनना चाहते हैं शुभम जी? यंगेस्ट क्या बनना चाहते हैं वो लिखें। ये सुबह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज फिर से एक बार टाइप करें। आप यंगेस्ट क्या बनना चाहते हैं? यंगेस्ट ट्रेनर बनना चाहते हैं, यंगेस्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, यंगेस्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, यंगेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, यंगेस्ट IPS बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? जियाउर रहमान से लिखे एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए हर व्यक्ति अपनी एक पहचान के बदौलत जानना चाहते हैं कि लोग उसको उस नाम से जाने, लोग उसको उस काम से जाने। मैं एक चीज कहता हूँ अपने सेशन में कि हम लोग, हर व्यक्ति की एक इच्छा है। चलिए यंगेस्ट सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। क्या बात है, शुभम जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट शुभम जी, कि आपका जो भी ड्रीम है जरूर आपका पूरा हो। मुझे मेरे काम से लोग जाने, किस काम से? विजयदेव में तो सर लिखना है किस काम से लोग आपको जाने। अनिल साहू से लिख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर। डेफिनेटली आप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं अनिल साहू सर, बन चुके और बेहतरीन भारत के उभरते सितारे आप बनने वाले आने वाले कुछ महीनों में। चलिए शुभम जी लिख चुके BPSC। चलिए डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि आप BPSC टॉपर बने। जैसे हमारे बिहार का एक बंदा शुभम कुमार UPSC टॉपर बना है, उसी प्रकार आप भी शुभम कुमार है BPSC टॉपर बनने वाले हैं। अनिल टिग्गा से लिखे लाइफ कोच। क्या बात है। विजयदेव महतो से लिखे फोटोग्राफी। क्या बात है सर, फोटोग्राफी की दुनिया में अगर कोई नाम होगा तो नाम विजयदेव महतो का होने वाला है। डेफिनेटली हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसी के लिए हम लोग ये सेशन में चला रहे हैं। अमडी सनाउल्लाह सर, आपको दुनिया किस नाम से जाने, आपको दुनिया किस नाम से जाने वो लिखना है। क्या आप में से हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब अपने आप से किए थे? अगर किए तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या आपको लगता है कि ये सवाल आप अपने आप से कभी अपने जीवन में किए थे और लिखे हैं कहीं कि दुनिया आपको इस नाम से जाने? तो प्लीज कमेंट करें एक बार चैट बॉक्स पे, क्योंकि ये पहला पेज है हमारा। ओके यस, संदीप सर लिख चुके हैं कि वो लिख चुके थे
लिख लिए थे कि दुनिया आपको इसी नाम से जाने, बेस्ट एडवाइजर कृष्ण कुमार महतो। क्या बात है सर, थैंक यू, आप डेफिनेटली बनने वाले हैं। तवारक सर लिख रहे हैं नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं नहीं, यानी कि ये तो भी कुछ शुरुआत है, बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, परत दर परत आपकी पोल खुलने वाली है, आपका रहस्य से पर्दा उठने वाला है कि आपके अंदर कौन सा बेहतरीन इंसान छिपा हुआ है। आज से आप जानना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आगे के स्लाइड में आता हूं और आप लोग लगातार कमेंट भी करते रहे यदि मैं कोई सवाल पूछता हूं। दोस्तों यहाँ पे इस चीज को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं बस थोड़ा सी चीज आपको पढ़ा के सुनाता हूँ यहाँ पे। ओके, कैपिटल नेटवर्क एंड डॉक्टर, क्या बात है सनाउल्लाह सर, थैंक यू। यहाँ पे मैं कोई छोटा सा पॉइंट में है, केवल इस हेडिंग को मैं एक पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने ये महसूस किया कि हमें से कई लोग सफल होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि हम कौन है। क्या बात सही है या गलत है, टाइप करेंगे कि हमें से बहुत सारे लोग को पता ही नहीं चल पाते हैं कि हम कौन है। राजेश रॉय को आज से 4 साल पहले पता नहीं था कि राजेश रॉय है कौन, बस हमको लगता था कि मेरा नाम राजेश रॉय है, बस इतना पता था। क्या आप अपने बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें जान रहे हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं से रूबरू हैं? क्या आप अपने आप को जानते हैं? आपके अंदर की स्किल क्या है, आपके अंदर की विल पावर क्या है, आपके अंदर की ड्रीम क्या, आपके अंदर की डिजायर क्या है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या, आपके अंदर की वीकनेस क्या है? क्या आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचानते हैं? आपकी पहचान क्या है? दुनिया बस संदीप के नाम से जानती होगी, दुनिया अनिल के नाम से जानती होगी, दुनिया राजेश के नाम से जानती होगी, दुनिया तबारक हुसैन के नाम से जानती होगी, लेकिन इस तबारक हुसैन के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत भी छिपा हुआ है। राजेश रॉय के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत भी छिपा है और बहुत बड़ी संभावना भी है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं चल पाता था। हमारी पहचान क्या है, क्या होनी चाहिए, संक्षेप में अगर कहा जाए तो हम लोग खुद से ही अनजान है। ये मुझे ऐसा लगा, चूंकि इस किताब को लिखने के पहले मैं अपने आप से कुछ सवाल जब किया तो मुझे लगा कि राजेश रॉय तुम अपने आप के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो, तुम हो कौन ये तो लोगों को पता ही नहीं है। जब तुमको खुद पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो तो लोगों को कैसे बता पाओगे कि तुम हो कौन। इसलिए अपने आप को पहले जानो। और जिस दिन मेरे माइंड में ये सवाल आया तो मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए और एक ऐसा वर्कशीट तैयार करना चाहिए, एक ऐसा कोर्स तैयार करना चाहिए जहां पे मैं उन कोर्सेस के माध्यम से लोगों को उसके अंदर की क्षमताओं से रूबरू करवा पाऊं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास एक शानदार कोर्स बन के आया है, एक शानदार वर्कशीट आया जिसका नाम है अपने अंदर की हीरो को तलाशें। तो चलिए आगे की स्लाइड में जाते हैं। ये किताब आपको मिलेगी, आप इसको जरूर पढ़ने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे कोटेशन भी मेरा है, कोटेशन को आप देख सकते हैं कि जरूरतों को मत पालो, पालना ही है तो बुलंद इरादों को पालो। बड़ी सोच बड़े सपने होनी चाहिए तुम्हारी आंखों में, क्योंकि कुत्ते को तो सब पाल लेते हैं पर शेर को एकाध लोग ही पाल पाते हैं। शेर को एकाध लोग ही पाते हैं। यस नो टाइप करेंगे चैट बॉक्स पे। इसको इस कोटेशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये कोटेशन आज रात में ही, अभी सेशन खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद आपको ये पूरी बुक मिलने वाली है। तो इस कोटेशन के ऊपर जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है, आप एक बार कमेंट करके बताएं। यस, सारे लोग का ये आ चुका है। यस, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी गाय को पालते, लेकिन शेर कितने लोग पाल पाते हैं? बहुत कम लोग। जिनके अंदर जिगर होता है ना, जिसके अंदर हिम्मत होता है, जिसके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, वही लोग शेर को पाल पाते हैं। और हम लोग वही लोग हैं जो शेर को पालने के पथ पे आगे बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो भी सपने हैं सारे के सारे सपने साकार होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस 21 दिन में किस किस टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। इस 21 डेज के सेशन में किस किस टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। इन किसी भी चीज को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको सवाल जवाब मैं जो दूंगा उसको लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी किताब आज ही आपको मिल रही है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है, स्वयं को जानो। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे ना, तब तक दुनिया को बदलने की हैसियत हमारे अंदर है, स्किल हमारे अंदर है, ये पता ही नहीं चल पाएगा। तो पहला टॉपिक मैंने डाला है स्वयं को जानो। दूसरी टॉपिक है आप और आपकी प्राथमिकता। अब आप अपने आप को तो जान पाते, लेकिन आप अपने जीवन में अपनी प्राथमिकता को सेट नहीं कर पाते हैं कि आपको अपने जीवन में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोग अपने जीवन का 80% टाइम उन चीजों में दे देता है जो काम उसको करना ही नहीं चाहिए, या ऐसे चीजों में अपने समय को बर्बाद कर देता है जिस काम से उसको इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी प्राथमिकता को जानना बहुत बड़ी चीज है। तीसरी है समय और समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कर लिए
तो यकीन मानिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास, हर इंसान के पास 24 घंटे का इस समय है। सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे का समय है और विफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे का ही समय है। लेकिन सफल व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं और विफल व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले। इसके अलावा आत्म सुधार हेतु कार्य, सेल्फ को सुधारने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत कम लोग उसको अमल में ला पाते हैं और मैक्सिमम लोग उसको अमल में लाते नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं आपसे सजेशन मांगू तो आप मुझे लिस्ट भर भर के इतने सजेशन आप मुझे देंगे कि आप खुद एक किताब के राइटर बन पाएंगे। लेकिन क्या हम उस सजेशन जो दुनिया को देते हैं, जो दोस्तों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, अपलाइन को देते हैं, डाउनलाइन को देते हैं, क्या उस सजेशन पे कभी कार्य कर पाते हैं? तो आंसर है नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पता है हेल्दी होने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पता है अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन ठानते नहीं है। और बहुत सारे लोग ठान भी लेते हैं तो उस पर एक्शन कभी लेते ही नहीं है। क्योंकि मेरी जो किताब है मिरेकल ऑफ वर्ड, शब्दों का चमत्कार, मैंने उसमें लिखा है 4 सीक्रेट लिखा है, जान लो, मान लो, ठान लो और एक्शन लो। तो वो किताब भी आपको मिलने वाली है, एज ए गिफ्ट के तौर पे मिलने वाली है। क्योंकि आपने इस सेशन को इनरोल किया है तो वो किताब भी आपको मिलने वाली है। आज ही सारी किताब मिल जाएगी। 5वां है कुछ नया करें। हम लोग को अपने जीवन में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमें अपने जीवन में कुछ नया करने की आवश्यकता है? कल तक जो कर रहे थे वही अगर करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या परिवर्तन करना चाहिए अपनी सोच में? क्या परिवर्तन करना चाहिए अपने हैबिट में? क्या परिवर्तन करना चाहिए अपने एटीट्यूड में? क्या परिवर्तन करना चाहिए अपने एक्शन में? चलिए, सारे लोग का आंसर आ रहा है यस 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 यस। थैंक यू कि आप भी चाहते हैं कि कुछ नया करें। तो देखेंगे कि क्या क्या नया कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। छठा है सीखो और महान बनो। माय डियर फ्रेंड्स, छठा पॉइंट के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे सारे लोग एक ग्रेट लर्नर हैं। संदीप सर जब मेरे से मिले थे तब से संदीप सर एक ही चीज मुझे बोलते हैं कि सर आपका जो भी प्रोग्राम हो, जब भी प्रोग्राम हो, ऑफलाइन प्रोग्राम करें, ऑनलाइन प्रोग्राम करें, उसमें यदि पहला नंबर किसी का लिखना हो, पहला नाम यदि किसी का लिखना हो उस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट का, तो सबसे पहले आप बिना हमसे पूछे संदीप कुमार का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि संदीप कुमार आपका हर प्रोग्राम को अटेंड करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और तबारक सर के बारे में मैं आपको बताऊं कि तबारक सर जब से हमसे जुड़े हैं 29 दिसंबर 30 दिसंबर से जुड़े हैं, तब से लगातार कनेक्टेड हैं। जितना भी मेरी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम को सर अटेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और केवल ये दोनों शख्स नहीं बल्कि आप तमाम लोग, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा सुकलता मैम का, जिन्होंने मेरे से 1 और 2 जनवरी को प्रोग्राम लिया था, वो भी लगातार मेरे सेशन को ज्वाइन कर रही है। मिरेकल मॉर्निंग हर दिन ज्वाइन करती है, हेल्थ का मेरा सेशन हुआ मैम उसको ज्वाइन की। कृष्ण सर भी ज्वाइन किए हुए मेरे हेल्थ वाले सेशन को। बाकी बहुत सारे लोग हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं सबका एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा उन तमाम लोगों को। रहमान सर है जो हमेशा सीखने के लिए आगे रहते हैं। अभी शुभम सर तो, शुभम जी तो आज आए हैं। शंकर सर हमारे हैं, सज्जन सर हमारे हैं, सनौला सर को भी शायद पहली बार शायद मिल रहे हैं। विजदेव सर से भी हमारा हेल्थ सेशन के दौरान जानकारी मिली है। तो सर रियली काफी मोटिवेटेड हैं और ये भी सीखना चाहते हैं। अनिल टिग्गा जी के बारे में क्या बताते हैं, एक आग है, आग बंदा, ये भी सीखना चाहते हैं। रेडमी नोट से कुछ जुड़े हैं, नाम उनका पता नहीं चल पाता है। जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, अनिल साहु सर जुड़े हुए हैं। ये लोग सारे के सारे लोग सीखना चाहते हैं। राजेश सर, आशा कुजूर मैम, तंजरील इस्लाम सर, ये सारे के सारे लोग अपने जीवन में हमेशा सीखना चाहते हैं। और ये लोग एक सही मायने में अगर कहा जाए तो गुड, तो मैं नहीं कहूंगा इन लोगों को मैं बेस्ट का दर्जा दूंगा, WBEST बेस्ट। ये लोग बेस्ट लर्नर हैं। और याद रखिए अभी के टाइम में जो व्यक्ति नॉलेज के दृष्टिकोण से रिच बन जाएगा ना, ज्ञान के दृष्टिकोण से जो रिच बन जाएगा ना, उसके पास पैसे की भी रिचनेस आ जाएगी। क्योंकि आज का जो टाइम है वो इंटेलेक्चुअल रिच व्यक्ति का है। आप देखिए पूरी दुनिया में वही लोग कमा रहा है जो इंटेलेक्चुअल रिच है, जो बौद्धिक क्षमता से अमीर है। और आप देखेंगे हर व्यक्ति का, तो हर व्यक्ति के पीछे ज्ञान छिपा हुआ है, जिन्होंने सीखा है। तो सीखो और महान बनो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। फिर नजरिया बदलें, परिणाम बदलें। कि नजरिया हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई लोग के
जीवन में जब अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो कुछ लोग उसको विपत्ति मानता है और कुछ लोग उसको संपत्ति मानता है। मेरे इस सेशन के लिए बहुत सारे लोगों को मैसेज गया है फेसबुक के द्वारा, जूम के कई सेशन में मैंने लोगों को बताया है, थोड़ा सा चार्ज लगा दीजिएगा, सेशन में मैंने बताया है, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये 600 रुपीज जो है, यह विपत्ति लगा उनको कि 600 रुपीज कैसे पे करें, इट्स अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटीज के रूप में लिया, जस्ट नजरिया को उन्होंने बदला और इसको संपत्ति के रूप में लिया, इसलिए 600 पे करके आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। तो परिणाम हम लोग का बदलेगा जब जब हम नजरिया को बदलते हैं। 8वां है पुराने विचारधारा को बदलना, क्योंकि कई सारी ऐसी विचारधारा बिलीफ सिस्टम के ऊपर मैं काफी बातचीत कर चुका हूं अपने हेल्थ सेशन में भी। तो विचारधारा के कारण ही आज हम गरीब हैं, या विचारधारा के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर विचारधारा को बदल लें तो हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता है। आज आपको लगता है कि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति से, किसी शख्स से, किसी ग्रुप से अगर पीछे हैं, तो याद रखिए 21 दिन के बाद उसी ग्रुप से, उसी व्यक्ति से, उसी शख्स से आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका पुराना विचारधारा बदलने वाला और नई विचारधारा आप स्वीकार करने वाले हैं। 9th नंबर है खुद की बात खुदा से बात। दोस्तों याद रखिए, गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, प्रकृति, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन उनसे आपका कनेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपका संपर्क आसपास के, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, वहां के दरोगा से अगर हो जाए आपका संपर्क, तो क्या आपकी वैल्यू, आपकी पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अगर एक दरोगा से आपका संपर्क हो जाता है, तो उस एरिया में अगर कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है गाड़ी चेक के दौरान या किसी भी काम में, तो क्या आपका काम आसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि उस दरोगा से आपका संपर्क है, उस सब इंस्पेक्टर से, उस इंस्पेक्टर से आपका संपर्क है। चलिए सारे लोग लिखे हैं जरूर। लेकिन आपका संपर्क पूरे जिला के मालिक से हो जाए, जो होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका संपर्क हो, आपका दोस्त ही डीएम हो, तो क्या पूरे जिला में कोई समस्या आपको आ सकती है? कोई व्यक्ति आपको रोक सकता है, कोई व्यक्ति आपको टोक सकता है? टाइप करें एक बार। चलिए संदीप सर लिखे नो नो, क्या बात है, नहीं। अरे भाई डीएम अपना दोस्त है, डीएम के कंधे पे हाथ रखेंगे, भाई चलो पिज्जा खाते हैं, पनीर खाते हैं, सूप पीते हैं, चाय पीते हैं, ये बात हम लोग करेंगे उनके साथ। और उनको पता चल जाएगा मेरे दोस्त को कोई रोक लिया है तो उसका तबादला कर देगा। यानी कि डीएम से अगर हमारा संपर्क हो जाए तो पूरे जिला में हमको कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन जिला से ऊपर की बात करते हैं, अगर उस राज्य में, जिस राज्य में आप रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपका दोस्त हो जाए, बंगाल से कई लोग जुड़े हैं, ममता दीदी से आपका संपर्क हो जाए, झारखंड से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम सोरेन साहब है, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनसे अगर आपकी दोस्ती हो जाए, जान पहचान हो जाए, तो क्या पूरे राज्य में कहीं भी आपको कोई कष्ट हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकता है क्या? कमेंट करें एक बार। राज्य के मुख्यमंत्री आपका दोस्त है भाई, राज्य के मुख्यमंत्री को आप जान रहे हैं, आप उससे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, एरू गेरू व्यक्ति से बातचीत नहीं करते, डायरेक्ट सुप्रीमो से बातचीत करते हैं, जो राज्य का मालिक है। लेकिन अंतिम सवाल मेरा है कि अगर पूरे देश के जो हेमंत सोरेन, क्या बात है, थैंक यू, पूरे देश के जो बॉस हैं, प्रधानमंत्री से अगर आपकी सीधी बात होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या पूरे भारत के किसी भी एरिया में, भारत के किसी राज्य में आपको कोई कष्ट हो सकता है क्या? अगर प्रधानमंत्री से सीधी आपकी बात हो, प्रधानमंत्री का पर्सनल नंबर आपके पास हो, प्रधानमंत्री से हर दिन बात हो, हर सप्ताह बात हो, हर महीना बात हो, भारत के जिस राज्य में भी आप जाना चाहें, क्या आपको कोई कष्ट हो सकता है? कोई कष्ट नहीं होगा। तो देखिए ये एक छोटा छोटा बाउंड्री है। मैंने आपका छोटे लेवल का बातचीत किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बातचीत किया, स्टेट लेवल का बात किया, नेशनल लेवल की बात किया। लेकिन एक अंतिम सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपका संपर्क, अगर आपकी पहचान ऊपर वाले से हो जाए, अगर आपका कॉन्टेक्ट उस खुदा से हो जाए, अगर आपका कॉन्टेक्ट परमपिता परमेश्वर से हो जाए, ईश्वर से हो जाए, गॉड से हो जाए, तो मुझे बताइए, चाहे भारत की भूमि हो, बिहार का राज्य हो, या भारत के अलावा जितने भी कंट्री है ना, पूरे अर्थ पे, पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में, क्या कोई कष्ट हो सकता है आपको? एक बार लास्ट आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर गॉड से ही हमारी बातचीत हो, गॉड को ही हम अपनी बातें बता पाए और गॉड हमारी बातों को अगर सुने, तो क्या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कभी नहीं हुई। क्या बात है, सारे लोगों का आंसर आ चुका है, नो नो। चलिए एक कॉल आ रहा है, अपने क्लाइंट का ही कॉल आ रहा है, पार्टिसिपेंट कौन से, मैं बात कर ले।
अभी तो स्टार्ट है। तो इसलिए मेरी आवाज आ रही है? यानी कि अगर हमारी बात उस खुदा से हो जाए तो जीवन में कोई कष्ट किसी को होगा ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मैं और मेरे आदर्श। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी शख्स को अपना आदर्श बनाना चाहिए, आदर्श चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करेंगे, जो भी बनेंगे, वो अपने आदर्श के नक्शे कदम पे चल के ही कर सकते हैं। यस और नो? हमारे जो आइडियल पर्सन होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं, हमारे जो रोल मॉडल होते हैं, वो जो जो काम करके अपने जीवन में सफल हुए हैं, अगर उसी काम को हम और आप करना स्टार्ट कर दें, तो क्या हम सफल नहीं होंगे? क्या लोग हमें अपना रोल मॉडल नहीं बनाएगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोग से, और आप लोग का मैं चाहता हूँ कि कमेंट करें। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में हजारों लोग ऐसे पैदा हों, हजारों लोग पूरे धरती पे हों जो बोले कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जो भी करोड़पति हूँ, अरबपति, अपने सारे सपनों को साकार किया हूँ, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है आपको, और आपका नाम ले, आपका फोटो दिखाए, और आप अगर वहां पे साक्षात हो तो बोले कि इस शख्स के बदौलत आज मैं कामयाब हूँ, इस शख्स ने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस व्यक्ति की वजह से मेरा जिंदगी शानदार हो गया, जानदार हो गया, चमकदार हो गया, एक सफलता मेरे कदमों को चूम रही है, धन की वर्षा हो रही है। क्या बात है, सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है, आपके लाइफ में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आते होंगे और आपको बोलते होंगे कि मेरी लाइफ आपके कारण, आपकी बदौलत चेंज हुई है। अभी हम लोग एक जगह गए हुए थे, तवारक सर, हम और एक हमारे मित्र हैं, हमारे इंदल जी, इनके साथ गए हुए थे। तो वहां पे एक शख्स ने बताया कि सर के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई। तो अच्छा होता है जब लोग कुछ गुड फीडबैक आपको देता है ना, जब लोग सामने से चल के आपको बोलता है कि आपके कारण उनकी लाइफ चेंज हुई, तो यकीन मानिए कि आपको उस समय लगता है कि ये जो जीवन मिला है ना मनुष्य का, ये चरितार्थ हो गया, कि हम किसी के कुछ काम आ रहे हैं, मतलब सही मायने में हम इंसान हैं, और सही मायने में हम भगवान की संतान हैं। क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति को इंसान बना के भेजा है जो लोगों के लाइफ में कुछ परिवर्तन ला पाए, महापरिवर्तन ला पाए। आगे का मेरा टॉपिक है अपने अंदर के सफल व्यक्तित्व को तलाशें। देखेंगे कि हमारे अंदर जो सफल व्यक्तित्व है, देखिए मैंने क्या लिखा, व्यक्ति नहीं लिखा, व्यक्तित्व, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जो तत्व होता है ना, उस तत्व को जब आप तराशना स्टार्ट करेंगे तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यस और नो? आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे वो तत्व है, उस तत्व के बारे में आप जान ले रहे हैं। वो तत्व अगर आपके अंदर आ जाए तो आप एक व्यक्तित्व बन जाएंगे, और तब दुनिया बोलती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, और दुनिया बोलेगी फिर ग्रेट पर्सनैलिटी, और उस ग्रेट पर्सनैलिटी के बाद आपका नाम आएगा। तो उस व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व होता है, जो तत्व होता है, उस तत्व को हम तलाशेंगे। 12वां नंबर है, जो 12वां दिन हम लोग करने वाले, वो पर्सनैलिटी के ऊपर में बातचीत करने वाले हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ भावनाओं को बदलें, भाग्य को बदलें। ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, भावनाओं के कारण हो रहा है। आज अगर आप इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक लेवल पे आप मेरे से जुड़ पाए हैं, मेरी बातों ने आपको भावनात्मक रूप से टच किया है, और यही कारण है कि आप अलग अलग राज्य में बैठे हुए हैं, अलग अलग जिले में बैठे हैं, और आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मतलब भावना है हमारा, और भावनाओं को अगर हम बदल लें तो भाग्य को बदलने में देर नहीं लगती। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप अपनी नियत को बदल लें तो आपकी नियति बदल जाती है। तो नियत मतलब भावना, इमोशंस, फीलिंग, इसको बदलना है। 14th नंबर पे हमारा है गोल बनाओ, मोल बढ़ाओ। आप अपने जीवन का जितना बड़ा गोल बनाएंगे ना, आपका मोल, आपकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर आप अपने जीवन में छोटा गोल बनाते हो तो आपकी छोटी मोल होगी। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक गोल बनाए कि मुझे एक लेबर बनना है, तो उसकी मोल कितनी होगी? टाइप करके बताएं। एक व्यक्ति अगर टारगेट बना लिया है कि मुझे लेबर बनना है, तो उस व्यक्ति का मोल क्या होगा? क्योंकि उसका गोल है लेबर बनना, तो उसकी मोल कितनी होगी? प्लीज टाइप करिए चैट बॉक्स पे एक बार। चलिए शुभम जी लिखिए, योर आइडेंटिटी इज ए बिग डॉट। क्या बात है, थैंक यू शुभम जी। चलिए लिखिए कि अगर एक व्यक्ति का गोल ही बना है कि मुझे एक लेबर बनना है, तो उस व्यक्ति की मोल कितनी होगी? 300 से 500, क्योंकि लेबर है ना, पर डे की उसकी वही वैल्यू हो सकती है 300 to 500।
लेकिन एक व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, पर डे का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति का गोल है डॉक्टर बनने का तो उस व्यक्ति का पर डे का मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम आमदनी कितनी हो सकती है, पर डे की कीमत कितनी हो सकती है, 10,000, 1 लाख, 3,000 to 30,000। मतलब लेबर के तुलना में क्या हुआ, गोल बड़ा हुआ तो मोल बढ़ गया। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, 4 साल पहले मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था, मतलब होम ट्यूटर था, टीचर था। कई लोग मुझे चिढ़ाते थे, अच्छा तुम मास्टर हो, मास्टर साहब, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाला। हाँ वही है। तो उसमें मेरी वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी। महीने की मेरी इनकम होती थी 32,000 ट्यूशन पढ़ा के। लेकिन आज मैंने अपने गोल को बड़ा किया और गोल को बड़ा करने का नतीजा है कि पूरे महीने में मैं जितना कमाता था उस समय आज एक दिन में मैं कमाता हूँ 6 आवर्स में मैं कमाता हूँ। जो 120 घंटा काम करके मुझे जो इनकम नहीं हो पाती थी वो 6 आवर्स में मेरी इनकम हो जाती थी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने गोल को बड़ा किया, मैंने अपने गोल को बनाया। और आप भी अपने जीवन में जब गोल बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मोल बढ़ेगा। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा मोल। 15 नंबर में हम देखेंगे 15 रे में इमेजिनेशन से हकीकत तक। यानी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके पीछे एक तत्व जो होता है वो होता है इमेजिनेशन। और आइंस्टीन इसके बारे में कहते भी हैं, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। कई लोग जो हमारे हेल्थ सेशन में ज्वाइन किए या हमारे 2 डेज के वर्कशॉप को अटेंड किए उनको पता है कि इमेजिनेशन क्या क्या कर सकता है। तो इमेजिनेशन से हकीकत तक आप आज जिन चीजों की कल्पना करेंगे वो आने वाले टाइम में हकीकत में बदलेगा। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। 16 नंबर में देखेंगे अच्छी आदतों के बारे में कि हमारे अंदर किस किस प्रकार की हैबिट होनी चाहिए। गुड हैबिट कहते हैं कि इंसान पहले अपने आदत को बनाता है और फिर आदत उस इंसान को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमारे अंदर अच्छी आदत होंगी तो हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हमारी आदत कैसी है। अगर आपकी आदत बैड हो गई तो याद रखिए, डीओजी को पहचानते हैं ना आप, डीओजी साहब को। कितने लोग डीओजी साहब को पहचानते हैं, कमेंट करें। अगर आप जानते हैं डीओजी साहब कौन होते हैं तो एक बार कमेंट करें, टाइप करें यस अगर आप जानते हैं डीओजी साहब को। अच्छा, संदीप सर डीओजी साहब को जानते हैं, राजेश सर डीओजी साहब को जानते हैं, सज्जन सर जानते हैं डीओजी साहब को। चलिए सारे लोग डीओजी साहब को जानते हैं, तबारक सर जानते हैं, शुभम जी जानते हैं, सारे लोग डीओजी साहब को जानते हैं। यानी कि अगर हमारी आदत गलत हो गई तो डीओजी साहब से भी नीचे का पोस्ट हमारा मिल जाएगा। मतलब एक कुत्ते से भी नीचे कैटेगरी में हम लोग बन जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आदत चेंज हो गई, अगर हमने अपनी आदत को बदल लिया तो डीओजी को उल्टा दीजिए, क्या बन जाता है, डीओजी को उल्टा दीजिए क्या बनता है, टाइप करके एक बार मुझे बताएं। डीओजी को अगर आप उल्टा देते हैं, जस्ट रिवर्स कर दीजिए उनके लेटर्स को, तबारक सर लिख दिए गॉड, GOD गॉड। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इंसान अपनी आदतों को अगर बदल ले तो इंसान से खुदा भी बन जाता है, इंसान से भगवान भी बन जाता है। यानी कि हमारे अंदर हमारी आदतों पे डिपेंड करते हैं कि हम रावण बनना चाहते हैं या हम राम बनना चाहते हैं, हम कसाब बनना चाहते हैं या हम कलाम बनना चाहते हैं, हम हैवान बनना चाहते हैं या हम भगवान बनना चाहते हैं। ये टोटल चीज डिपेंड करता है हमारी आदत पे। तो आदतों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। 17वां नंबर हम लोग देखेंगे, 17वां दिन, सपनों की दुनिया। हर व्यक्ति सपनों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन सपनों की दुनिया की प्लानिंग ही नहीं करते हैं कि सपना कैसे पूरा हो। सपने तो उन लोगों के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सपने देखते हैं और जो सपना पूरा करना चाहते हैं। वो टाइप करेंगे मी टू। आज से कई साल पहले मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ था और मेरे माइंड में कई दिनों से चल रहा है कि मी टू कैंपेन मैं भी स्टार्ट करूं। लेकिन मी टू में TOO लिखना है, MEME मी टू में क्या होगा कि यहाँ पे मी टू जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था कुछ गलत चीजों के लिए हुआ था। हम लोग जो मी टू कैंपेन स्टार्ट करेंगे ना उसके पीछे कारण होगा कि मैं भी सफल बनना चाहता हूं, मैं भी अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता हूं, मैं भी अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता हूं, मैं माइंड विनर बनना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड विनर बनना चाहता हूं। इस चीज के लिए मैं मी टू कैंपेन स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द। और आने वाले टाइम में मेरी टी-शर्ट भी आएगी जिसमें लिखा रहेगा मी टू, यानी कि मैं भी चैंपियन हूं,
मैं भी करोड़पति हूँ, मैं भी एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मी टू लिखेंगे हम लोग। क्या बात है, सारे के सारे लोग मी टू लिख दिए हैं। बहुत जल्दी करेंगे शिवम जी, बहुत जल्दी करेंगे। तो सपनों की दुनिया की सैर करेंगे। फिर 18वां नंबर में हम देखेंगे एक्शन प्लान। क्योंकि मैंने बताया था ना, हम लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, ठानते भी हैं, लेकिन ये चौथा स्टेज भूल जाते हैं। एक्शन प्लान हमारा होता ही नहीं है, एक्शन हम कोई करते ही नहीं है। जानते हैं कि ये काम करना चाहिए, इस काम को करेंगे तो मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी, 5 घंटा पर डे पढ़ेंगे तुम टॉपर बन जाएंगे, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन प्लान के ऊपर हमारा 18वां दिन का होगा। 19वां दिन हमारा होगा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और याद रखिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक समस्या से अगर जूझ रहे हैं, तो आप उनको स्वस्थ कर सकते हैं, आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। वो भी सिस्टम हमारे पास है, उसकी भी हमारी कोर्सेस होती हैं। तो इस 21 दिन में आप लोग उसके बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। और 20 नंबर में लोग देंगे क्रेडिट द क्रिएटर। आज तक हम लोग हमेशा ऊपर वाले को दोष देते रहे ना, कि आपके कारण हम गरीब ही हैं। अपने मम्मी पापा को दोष देते रहे ना, कि आपके कारण हम गरीब हैं, आपके कारण हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए, आप हमें पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं दिए। शुभम जी, सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको, सारे इस 21 दिन में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। घबराइए नहीं, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सही कोर्स को आप चूज कर चुके हैं। आपकी लाइफ 100% चेंज होगी, क्योंकि पिछले 4.5 साल में हजारों लोग की लाइफ चेंज हुई है, तो आपकी भी लाइफ चेंज होगी कुछ ही महीनों में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दोष देते हैं, उंगली इस तरह करते हैं कि आपके कारण मैं अपने जीवन में असफल हुआ हूँ, अपने टीचर को, अपने फैमिली मेंबर को, हर व्यक्ति को, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं दे पाते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो भी अचीवमेंट ले, उसके लिए आप क्रेडिट किनको देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करें। अब तक आपके जीवन में जो भी अचीवमेंट मिली है, उसके लिए क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? रियल चीज क्या है, किसके कारण ऐसा हो पाया है? क्या आप अपने आप के कारण हैं जो आप अभी बने हैं? क्रेडिट कितना किनको देना चाहते हैं? चलिए, आप लिख रहे हैं संदीप भैया को क्रेडिट आप देना चाहेंगे, क्या बात है शुभम जी, थैंक यू। बाकी के लोग क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ी अचीवमेंट को पाएंगे, तो उसके लिए क्रेडिट कितने लोग किनको देना चाहेंगे? आप अपने जीवन में जब कामयाब बन जाएंगे, आप अपने जीवन में, चलिए राजेश सर लिखे अविनाश सर को क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश सर। बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। अनिल टिग्गा सर लिखते हैं मदर वाइफ एंड अविनाश सर, क्या बात है। अनिल जी की शादी नहीं हुई लेकिन वाइफ का नाम आ गया, क्या बात है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाइफ भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सज्जन सर लिख रहे हैं कैलाश सर को, जाऊर रहमान सर लिख रहे हैं पेरेंट्स को, विजदेव मेहता सर लिख रहे हैं अपने आप को। चलिए, अपने आप को तो देना ही सर, लेकिन और किसको आप क्रेडिट देना चाहते हैं? माता पिता, टीचर, एमएलएम, अपलाइन एंड यू सर, क्या बात है, थैंक यू तवारक सर, थैंक यू सो मच कि सबसे पहले आप माता पिता का नाम लिए, क्योंकि उनके बदौलत ही हम आज इस धरती पे आ पाए हैं। विजदेव से लिखते हैं गुरु, क्या बात है सर, थैंक यू। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु ही है जो हम लोग को अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है। संदीप से लिखते हैं भवेश सर को प्लस कैलाश सर को प्लस राजेश सर को, क्या बात है, क्या बात है संदीप सर, थैंक यू सो मच। और कोई लोग किन्हीं को क्रेडिट देना चाहते हैं तो क्रेडिट दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है ना कि बहुत बड़ी भूल करते हैं। मैं बताऊंगा कि रियल में क्रेडिट किनको देना चाहिए, उस सेशन में लोग देखेंगे। और एक स्मार्ट सेशन जो 21st डे का जो हमारा सेशन होगा, वो होगा पावरफुल टेक्निक का। चलिए, अविनाश सर भी लिखे एवरी पर्सन हु विल हेल्प टू चेंज माय लाइफ, क्या बात है, थैंक यू अविनाश सर। हर व्यक्ति, यानी कि अपलाइन डाउनलाइन ग्रुप फैमिली मेंबर्स सारे के सारे लोग हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास भरपूर मात्रा में दूसरा है ना, बहुत सारा है हमारे पास। मेरे से कम है, मेरे से कम है। कि ले लेंगे फिर आपसे। नहीं, चलिए मेरा पोस्ट चलिए, तो सारे के सारे लोग हैं जिनको हम क्रेडिट दे सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन में चाहता हूँ, अभी 10 तो बज चुका, और कितना देर आप हमारे साथ हैं, कितनी देर और हमारे साथ हैं आप? आज फर्स्ट डे हमारा है, कितनी देर और आप लोग रुक सकते हैं? चलिए, शुभम जी तो लिख दें ऑलवेज, क्या बात है। आप लोग बताएं एग्जैक्टली और कितना मिनट आप मुझे दे सकते हैं। अच्छा, तवारक सर लिख रहे हैं चलाइए, क्या बात है तवारक सर, लेकिन कहीं भी
संतुष्ट नहीं होते, वो बोलते चलाते रहिए फुल नाइट, पार्टी ऑल नाइट नहीं हो रही है सर, फुल नाइट। सज्जन सर लिख रहे हैं 1 घंटे। चलिए 1 घंटे पूरा जब आप चाहे, विजयदेव सर लिख रहे हैं, ओके बाकी लोग भी लिखे। चलिए 1 घंटा और आप अगर देंगे तो आज का सेशन के ऊपर हम लोग कुछ बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि ये तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। अच्छा, एज यू कैन, क्या बात है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि फुल टाइम चले, जितने देर तक हम करें। क्या बात है, थैंक यू कि आप मेरे पे बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जिद्दी हूँ। और आप में से कई लोग इस बात को जान भी चुके होंगे, मान भी चुके होंगे कि मेरे सेशन में जब आप लोग, जब तक मोबाइल ऑफ ना हो, क्या बात है। संग्रामपुर से लिखे हैं जितेंद्र जी, जब तक मोबाइल ऑफ ना हो, क्या बात है। क्योंकि मैं भी जिद्दी इंसान हूँ। कई लोग जो मेरे लाइव सेशन को अटेंड किए हैं ना, उनको पता है कि मैं जल्दी छोड़ता नहीं हूँ, या तो मैं छेड़ता नहीं हूँ, और एक बार अगर मैं छेड़ दिया तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो कितनी बजे रात क्यों ना हो जाए, मैं लगातार सेशन देते रहता हूँ। तो चलिए, आप लोग मेरे पे छोड़ चुके हैं तो 1 घंटा और सेशन लेते हैं, और इन तमाम चीजों को आप पढ़िएगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है 21 दिन जीरो से हीरो बनने की। तो कितने लोग को लग रहा है कि इस 21 दिन में आप जीरो से हीरो बन पाएंगे? वो Z to H लिखेंगे, Z to H। कितने लोग को लगता है कि आप जीरो से हीरो बन जाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भी आप जीरो हैं, इस बात को आप गलत में भी मत मानिएगा कि आपको मैं जीरो बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को हीरो बनाएंगी। तो Z to H लिखना है। चलिए, सारे लोग लिख चुके हैं Z to H, यानी कि सारे के सारे लोग जीरो से हीरो बनने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, सारे के सारे लोग हीरो बनना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ यहाँ पे आप लाइन को देख सकते हैं, मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है कि अगर आपकी भी चाहत है दुनिया आपको वैल्यू दे आपकी और ध्यान दे, तो आज आपको खुद पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पूरी दुनिया उसी की सुनती है जो अपने जीवन में सफल हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो बड़ी सोच के साथ बड़ी मेहनत से नित्य दिन कामयाबी की बुलंदी की ओर जा रहे हैं। हर व्यक्ति उन्हीं को सुनते हैं। तो चलिए, एक कॉल मुझे आ रहा है अपने पार्ट